हेलो फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बल्की यूट्रस के बारे में। बल्की यूट्रस एक ऐसी फाइंडिंग है जो आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है और बहुत सारे लोग अपने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में जब देखते हैं कि बल्की यूट्रस लिखा हुआ है तो परेशान हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बल्की यूट्रस कौन कौन से सिम्टम्स में आता है, कौन कौन से सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं अगर आपको बल्की यूट्रस है, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें आप बल्की यूट्रस को एज सच छोड़ सकते हैं बिना उसका ट्रीटमेंट लिए, और क्या हो सकता है अगर आपने इसका ट्रीटमेंट नहीं लिया। पूरी डिटेल में हम जानेंगे आज हम इसी टॉपिक के बारे में। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि बल्की यूट्रस क्या होता है। तो फ्रेंड, जो यूट्रस होता है एक पियर शेप यानी नाशपाती की शेप का एक ऑर्गन होता है, एक पेल्विक ऑर्गन होता है जो महिलाओं में पाया जाता है। ये हाईली स्ट्रेचेबल होता है और ज़रूरत पड़ने पर ये अपना शेप और अपना साइज़ वाटरमेलन यानी तरबूज के शेप का भी कर सकता है। तो हाईली स्ट्रेचेबल ये जो ऑर्गन होता है इसके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि अपने साइज़ को डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट वो कितने साइज़ का रखता है। कई बार ऐसा होता है कि जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आती है उसमें जो यूट्रस होता है उसकी साइज़ बढ़ी हुई होती है और उसको मेडिकली हम बल्की यूट्रस बोलते हैं। नॉर्मली जो यूट्रस होता है उसका जो साइज़ होता है वो टीनेजर्स में, उसके बाद प्रेगनेंसी में और आफ्टर प्रेगनेंसी चेंज होता रहता है। अगर हम बात करें टीनेजर्स की तो इसका जो साइज़ होता है ये करीब करीब 6 सेंटीमीटर का होता है और आफ्टर प्रेगनेंसी इसका जो साइज़ होता है बढ़ करके 7.5 या 8 सेंटीमीटर तक हो सकता है। तो नॉर्मली जो डायमीटर्स होते हैं यूट्रस के वो होते हैं 8 इंटू 5 इंटू 4, यानी ये जो डायमेंशंस होती हैं अगर इस डायमेंशन से हट करके कुछ भी रिपोर्ट आता है तो आपका जो अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट होता है वो उसको बल्की यूट्रस लिख सकता है। लेकिन क्या होता है कि साइकोलॉजिकली हम ऐसा फील करते हैं कि अगर ये बल्की यूट्रस लिखा है तो ज़रूर मेरा यूट्रस बहुत बड़ा हो गया होगा, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और अनेक जो टेंशन्स होती हैं वो आ जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि जो बल्की यूट्रस होता है बिल्कुल हमारे नॉर्मल यूट्रस की जैसा ही होता है, बस क्योंकि उसमें कुछ चेंजेस आए हैं, बस उसमें क्योंकि कुछ ऐसा हुआ है कि वो अपने नॉर्मल साइज़ में वापस नहीं आ पाया है। दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन एज बल्की यूट्रस। बल्की यूट्रस के जो कारण होते हैं सबसे बड़ा कारण तो प्रेगनेंसी ही होता है। आफ्टर प्रेगनेंसी कई महिलाओं में ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाता है, उसके कारण बल्की यूट्रस लिखा जा सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कोई ना कोई पैथोलॉजी हो सकती है जिसके कारण बल्की यूट्रस होता है। इसका जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है एडिनोमायोसिस। इसके बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी। तो एडिनोमायोसिस और फाइब्रॉइड यूट्रस तो ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपके यूट्रस के अंदर की लाइनिंग में कुछ बेनाइन ग्रोथ वगैरह होने लगती है, या एडिनोमायोसिस जिसके अंदर जो एंडोमेट्रियम होता है वो आपके यूट्रस के अदर साइड्स में अंदर मस्कुलर वॉल में चला जाता है, उसके कारण भी आपका यूट्रस बल्की हो जाता है, इनलार्ज्ड रहता है। तो सिम्टम्स की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो सिम्टम्स वैसे तो बहुत सारी महिलाओं में ये सिम्टम लेस रहता है, ओनली इन केसेस ऑफ अगर रिपोर्ट में आ जाता है तो आपको पता चलता है कि आपको बल्की यूट्रस है, अदरवाइज इसमें कई बार सिम्टम्स नहीं होते हैं। तो अगर आपको सिम्टम्स नहीं है बिल्कुल आप केयर फ्री रहिए क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल कंडीशन है, नथिंग टू वरी अबाउट इट। लेकिन कुछ कुछ महिलाओं में इसके सिम्टम्स आते हैं और जो सिम्टम्स आते हैं अगर फाइब्रॉइड के कारण बल्की यूट्रस हो रहा है तो उससे रिलेटेड सिम्टम्स आएंगे, और अगर एडिनोमायोसिस के कारण इसमें बल्की यूट्रस आया है तो उसके सिम्टम्स आएंगे। मोस्टली जो देखने को मिलता है इसके सिम्टम्स में वो होता है हैवी ब्लीडिंग। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, बहुत पेनफुल ब्लीडिंग हो सकती है और कई बार इरेगुलर पीरियड्स भी देखे जाते हैं। इसके अलावा कई महिलाओं के अंदर सेक्सुअल कांटेक्ट के समय पेन हो सकता है या हमेशा लगातार उनको दर्द बना रह सकता है। कमर दर्द की शिकायत भी देखने को मिलती है और लुकोरिया यानी सफ़ेद पानी की समस्या भी बन सकती है। बल्की यूट्रस में और इससे अधिक कोई सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन यस इसमें मेंसेस जो होते हैं आपके वो हैवी हो सकते हैं, प्रोलॉन्ग्ड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको पेनफुल हो सकते हैं और इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग यानी बीच बीच में आपको ब्लीडिंग की समस्या भी बन सकते हैं। अगर आपको ये समस्या आ रही है और आपको यह अल्ट्रासाउंड कराने पर भी बल्की यूट्रस पता चला है तभी आपको इसका ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपको सिम्टम्स कोई भी नहीं आ रहे हैं, आपके पीरियड्स बिल्कुल रेगुलर हैं, आपको पेनलेस पीरियड्स होती हैं, हल्का फुल्का दर्द होता है और बहुत ज़्यादा फ्लो नहीं रहता है, रेगुलर जैसे नॉर्मल फ्लो होता है 4 to 5 डेज़ का रहता है, तो ये सारी अगर प्रॉब्लम्स हैं बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन से, कुछ भी आपको समस्याएं नहीं देखने को मिल रही हैं, सिम्टम लेस आपको बल्की यूट्रस है तो आपको इसका ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल नॉर्मल कंडीशंस हैं और इसमें कोई भी आपको आगे चल के भी कोई समस्या नहीं होने वाली है।
तो कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं अगर आपको बल्कि यूट्रस है और आपने इसका सही से ट्रीटमेंट नहीं लिया। तो पहली चीज़ है कि अगर आपको सिम्टम्स नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, बहुत हैवी पीरियड्स हो रहे हैं, बहुत पेनफुल पीरियड्स हो रहे हैं, देन यू हैव टू टेक द ट्रीटमेंट। लेकिन इसमें कई बार ऐसा होता है कि अगर ये बल्कि यूट्रस आपको एडिनोमायोसिस के कारण हो रहे हैं या फाइब्रॉइड्स के कारण हो रहे हैं, तब इस केस में इनफर्टिलिटी एक कारण हो सकता है, या बहुत वीकनेस हो सकता है, बहुत अनीमिया हो सकता है, क्रॉनिक बैक की समस्या हो सकती है, या उसमें कई बार दूसरी समस्या भी हो सकती है जैसे कि यूट्रस का बाहर निकल जाना, जिसे यूट्राइन प्रोलैप्स हम बोलते हैं, या कई बार मिसकैरेज या प्री टर्म बेबी भी हो सकते हैं। तो बल्कि यूट्रस की कॉम्प्लिकेशंस ये होती हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जो बल्कि यूट्रस होता है इसके लिए आपको जो नॉर्मल अपनी लाइफस्टाइल है, नॉर्मल आपका जो डाइट है उसको अच्छा रखना है, रेगुलर आपको एक्सरसाइजेस करनी है, वेट को अपने वेल मैनेज्ड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो नमक वाली चीज़ें हैं, एक्सेस जो सॉल्ट हम लेते हैं, ऊपर से जो सॉल्ट डाल के यूज़ करते हैं वो नहीं रखना है, वो नहीं करना है, और रेगुलर अपनी वॉकिंग वगैरह रेगुलर रखनी है। खाने में हाई फाइबर डाइट आपको लेना है, लॉट्स ऑफ वाटर लेना है, और रेगुलर अपनी जो रूटीन होती है सीडेंट्री लाइफस्टाइल से बचना है, मतलब हमेशा आपको एक्टिव रहना है। तब आप इन सब केसेस से आप अपने बल्कि यूट्रस को बचा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है कई बार डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेज में हैं। अगर आपकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है तो कई बार अगर बल्कि यूट्रस आपको सिम्टम्स नहीं दे रहा है तो मैंने पहले भी बताया कि कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको बहुत सारे सिम्टम्स दे रहा है, बहुत सारी समस्याएं आपको दे रहा है, बहुत तरह की आपको ब्लीडिंग की समस्याएं आ रही हैं, तब इसका जो ट्रीटमेंट होता है अलग अलग सिस्टम में अलग अलग तरीके से किया जाता है। अगर हम बात करें कंजर्वेटिव सिस्टम में, जिसको हम एलोपैथिक सिस्टम बोलते हैं, उसमें मोस्टली कुछ एनसेट्स वगैरह दे करके या जो पिल्स वगैरह होती है उसको दे करके आपकी पीरियड्स को रेगुलर किया जा सकता है, हार्मोनल ट्रीटमेंट रहता है। बट इन केस ऑफ होम्योपैथी वी टेक द होल ट्रीटमेंट, जैसे कि जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट बोलते हैं। जो लोग मेरी वीडियोस को रेगुलरली फॉलो करते हैं उनको अब तक पता चल गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट क्या होता है। तो फ्रेंड्स, बल्कि यूट्रस के लिए होम्योपैथी का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। इसमें हम पेशेंट की पूरी डिटेल में जानकारी लेते हैं, पूरी डिटेल में बात करते हैं कि अब तक उसको किस तरह की समस्याएं रही हैं, और पूरा डिटेल की उसकी जो प्रेगनेंसी की हिस्ट्री है वो कैसी रही है, उसकी ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री कैसी रही है, बच्चे कितने हैं, किस तरह से हुए थे, और उसका अभी का जो हेल्थ हाइजीन है वो कैसा है। तो बल्कि यूट्रस में डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट ने क्या हिस्ट्री दिया उसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग मेडिसिन लेके आते हैं। पहली मेडिसिन की बात करते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेडिसिन फॉर फीमेल इश्यूज, दैट इज सीपिया। सीपिया इज गिवन इन केसेस ऑफ मीनोपॉजल। जो फीमेल्स होती हैं जो मीनोपॉज पे पहुंचने वाली होती हैं, दे हैव नॉट अटेन्ड द मीनोपॉज येट, बट स्टिल उनको ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। उनको बल्कि यूट्रस की समस्या के साथ साथ में बहुत पीरियड्स में फ्लो ज़्यादा आ रहा है, बैक की समस्या आ रही है, चिड़चिड़ापन बहुत हो रहा है, और क्योंकि वो मीनोपॉज के पास पहुंच रही हैं स्टिल उनका पीरियड्स अभी तक नहीं बंद हुआ है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द बल्कि यूट्रस। तो उनके केसेस में वी कैन गिव सीपिया। सीपिया को और भी सिम्टम्स में हम देखते हैं, जैसे कि इसमें जो पीरियड्स होते हैं काफ़ी स्कैंटी होते हैं, लेकिन पेन बहुत ज़्यादा हो सकता है। हर तरह के इरेगुलरिटी के लिए सीपिया इज गिवन, चाहे वो पीरियड्स हैवी हो, स्कैंटी हो, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही हो, डिस्मेनोरिया मतलब पेनफुल ब्लीडिंग हो रही हो, तो एनी काइंड ऑफ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ के साथ हम सीपिया को देते हैं। सीपिया को स्टार्टिंग जो पोटेंसीज होते हैं दैट हैज़ टू बी गिवन फ्रॉम 30 to 200। तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इट विल गिव बेस्ट रिजल्ट इन मिनिमम पॉसिबल टाइम। नेक्स्ट मेडिसिन इज कोनियम। कोनियम इज गिवन इन ऑल केसेस ऑफ फाइब्रॉइड लाइक ग्रोथ, जहाँ पर भी ग्रोथ होती है। अगर आपका बल्कि यूट्रस के साथ में आपको फाइब्रॉइड भी आते हैं तो वहाँ पर कोनियम दिया जा सकता है। कोनियम के केस में ये चीज़ देखी जाती है कि चाहे आपके कोई भी ग्लैंड्स होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं, तो साथ के साथ अगर आपके ग्लैंड्स भी अफेक्टेड हैं, आपको फाइब्रॉइड यूट्रस की प्रॉब्लम है एंड यू हैव बल्कि यूट्रस ऑल्सो, तो उसके केस में हम कोनियम देते हैं। अगेन कोनियम को हम लोअर पोटेंसी से स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन इज़ थैलेप्सी बर्सा पेस्टोरिस। ये जो मेडिसिन होती है इट इज़ गिवन इन केसेस जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड आपको ब्लीडिंग होती है। पेशेंट को 10 दिन 15 दिन तक ब्लीडिंग होती है, उसके बाद 2-3 दिन का गैप होता है, उसके बाद नेक्स्ट उसका फेज स्टार्ट हो जाता है, नेक्स्ट पीरियड्स आ जाते हैं। सो देयर इज़ हार्डली एनी गैप बिटवीन द 2 पीरियड्स। तो ऐसे केसेस में थैलेप्सी दिया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट मेडिसिन है फ्रैक्सिनस। जो फ्रैक्सिनस अमेरिकाना इसका पूरा नाम होता है। तो ये मेडिसिन दिया जाता है इफ़ देयर इज़ कॉन्स्टेंट बियरिंग डाउन सेंसेशन, ऐसा लगता है कि यूट्रस नीचे की तरफ जा रहा है,
हमेशा एक नीचे की तरफ भार महसूस होता है, वहाँ पर हम फ्रैक्शनस अमेरिकाना मेडिसिन को देते हैं इन केस ऑफ बल्की यूट्रस। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है ऑरोम्योर नेट। ये मेडिसिन होती है, ये स्पेसिफिक मेडिसिन होती है बल्की यूट्रस के लिए, तो इसको भी हम दे सकते हैं। इसकी जो पोटेंसीज होती हैं 3x या 6x हो सकती हैं। इसके अलावा बल्की यूट्रस के लिए एक बेहतरीन होम्योपैथिक मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन है दैट एक्ट्स वेरी वेल और सभी महिलाओं को ये सूट करती है। वो है सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है जेनोसिया अशोका और एलेक्ट्रिस फैरिनोसा। तो ये दोनों मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। अगर हम बात करें एलेक्ट्रिस फैरिनोसा की, इसकी भी मेरे सेपरेट वीडियो है, उसमें मैंने बताया है कि अगर मेंस्ट्रुअल लॉस के बाद बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है, अनीमिक होता है पेशेंट, बहुत ज़्यादा डेबिलिटी उसके अंदर आती है, और साथ के साथ अगर जेनोसिया अशोका जो कि एक बहुत ही फेमस दवा है, उसमें सभी तरह के फीमेल हार्मोन्स को मैनेज करने की, उसको बैलेंस करने की अच्छी कैपेसिटी होती है। तो इन दोनों मदर टिंचर के कॉम्बिनेशन को हम होम्योपैथी में बल्की यूट्रस के लिए दे सकते हैं, जो हर तरह के मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी को डील करती है। बात करते हैं इस कॉम्बिनेशन को कैसे लेना है। तो इस कॉम्बिनेशन को हर एक फीमेल ले सकती है, चाहे वो टीन एज में हो, चाहे वो रिप्रोडक्टिव एज में हो, चाहे वो मीनोपॉजल लेडी हो, तो सब लोग इसको ले सकते हैं। आधा ग्लास पानी लेना है आपको और इन दोनों दवाइयों को 10-10 बूंदे थोड़े से पानी में डाल करके दिन में 3 बार लेना है। खाने से आधे घंटे आगे पीछे का गैप रखना है, और जो मैंने पहले दवाइयाँ बताई हैं वो अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग चूज़ करना है कि आपको किस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, वहाँ पर ही वो दवाइयाँ लेनी है। बट ये कॉम्बिनेशन आप सभी लोग ले सकते हैं। इस दवा के कॉम्बिनेशन को लेने से आपको जो सिम्टम्स आ रहे हैं बल्की यूट्रस के, वो बहुत हद तक धीरे धीरे कम होंगे, और साथ के साथ बल्की यूट्रस का साइज़ में भी आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। बट अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, और सिर्फ आपके अल्ट्रासाउंड में ये प्रॉब्लम आई है और आपको वैसे कुछ महसूस नहीं होता है, तब आपको किसी भी तरह के ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं कि क्या मुझे प्रेगनेंसी पॉसिबल है अगर बल्की यूट्रस है? तो बल्की यूट्रस में प्रेगनेंसी बिल्कुल पॉसिबल है, ए बिग येस। और लेकिन अगर बहुत इश्यूज़ हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं कि आपको फाइब्रॉइड है, एडेनोमायोसिस है, तब उसको केस को पूरा इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। बट अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, सिर्फ बल्की यूट्रस आपके रिपोर्ट में आया है, तब आप डेफिनेटली प्रेग्नेंट हो सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या बल्की यूट्रस की फाइंडिंग बहुत ही ज़्यादा सीरियस है? तो नहीं, ये बल्की यूट्रस की जो फाइंडिंग है बिल्कुल सीरियस नहीं है। बस एक चेंज है जो आपके यूट्रस में आया है, जो कि वापस नहीं गया है। सो यू कैन गो विद दिस, और कोई भी ट्रीटमेंट आपको लेने की ज़रूरत नहीं है अनलेस एंड अनटिल कुछ बड़ा कारण बीच में नहीं देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी बल्की यूट्रस और उसके होम्योपैथिक मैनेजमेंट के बारे में। अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, अपने किसी भी डाउट्स के बारे में क्लेरिफिकेशन लेना चाहते हैं, तो कॉल मी फॉर ऐप का यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, और उसकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई हैं। अगर आप अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो क्लिनिक के व्हाट्सएप नंबर 7017991940 पर व्हाट्सएप करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जैसे कि कोई भी वीडियो पब्लिश होती हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।